बिहार दिवस के अवसर पर बिहार वासियों को, हर लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। लोगों को हक और अधिकार मिले, जो लोगों को स्वर मिले, जो लोगों को सम्मान मिले, वो स्पष्ट रूप से दिखा। 2005 के बाद 2025 के दरमियान बिहार को शेल्टर होम देखने को मिला। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला, गाय घाट का मामला। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार दिवस है आज। बिहार जो है 113 वर्ष पूरा कर लिया है। बिहार में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ है जो अब तक बिहार की जो जनता है वो उम्मीद लगाए बैठी हुई है। हम पहुँचे हैं राजधानी पटना में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रबुद्ध प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज साहब, आज बिहार दिवस है, पहले आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार वासियों को और हर लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार एक बेहतर तरीके से सजे संवरे, इसके लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। अब बिहार आगे बढ़े, बिहार में हर तरह का विकास हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। क्योंकि आप आरजेडी से बात कर रहे हैं, 2005 से पहले की बिहार और 2005 के बाद की बिहार, इस दोनों को कैसे देखते हैं? कितना बेहतर था 2005 के पहले के बिहार या फिर 2005 के बाद की बिहार बेहतर है? देखिए, 2005 के पहले के बिहार में जो लोगों को हक और अधिकार मिले, जो लोगों को स्वर मिले, जो लोगों को सम्मान मिले, वो स्पष्ट रूप से दिखा। शोषितों वंचितों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास थे वो दिखे। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहते हुए जो विकास किए और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को आवाज़ दिया, वो स्पष्ट रूप से दिखा। राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को पहचान मिला, महिलाओं को हक और अधिकार मिला। और 2005 के बाद 2025 के दरमियान स्थिति क्या देखने को मिला? बिहार को शेल्टर होम देखने को मिला। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला, गाय घाट का मामला, पटेल नगर का मामला। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को शर्मसार होने का मामला मिला जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार किस तरह का कार्य कर रही है, कि बिहार के लोग शर्मसार हो रहे हैं और बिहार में इस तरह के वारदात हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार की निद्रा नहीं खुल रही है। ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार और बिहार के लोगों की किस तरह की स्थिति का निर्माण बिहार में डबल इंजन सरकार ने किया है। बिहार में डबल इंजन सरकार किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बेहतर ढंग से काम नहीं कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से 27 राज्यों में 70 जगह पर इवेंट कार्यक्रम किए जा रहे हैं बिहार दिवस का। मैं पूछना चाहता हूँ, किस बात का आप दूसरे राज्यों में बिहार दिवस का इवेंट कर रहे हैं? वहाँ जो पलायन करके लोग गए हैं उनको आप अपमानित करने के लिए, या वहाँ पर जो अपमानित लोग हो रहे हैं उनको एक दिन सम्मानित करके आप कौन सा परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं, कौन सा लोगों को संदेश देना चाहते हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि डबल इंजन सरकार लगातार बिहार में है और डबल इंजन सरकार के रहते हुए बिहार मानवीय सूचकांक के मामले में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, फिसड्डी राज क्यों है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षा की स्थिति ये है कि एक रूम में 3-3 क्लासेस चलते हैं। यहाँ पर 2015 में किस तरह की स्थिति का इन्होंने निर्माण कर दिया था 2015 के पहले, कि हर गांव और हर पंचायत में शराब की दुकानें खुली हुई थी। तेजस्वी जी ने संकल्प लिया था कि हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, हमें शराब नहीं किताब चाहिए। और उसी संकल्प के तहत 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने 2016 में महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर 30 जनवरी से बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू किया, जो बिहार और बिहार के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका दिया। लेकिन आप फिर कहाँ स्थिति पहुंचा दिए हैं? बिहार के लोगों को लगातार आप अपमानित कर रहे हैं।
महिलाओं के संबंध में आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आपसे हमने सवाल किया कि 2005 से पहले की बिहार और 2005 के बाद की बिहार, आपने दोनों का जवाब दिया। आपने कहा कि 2005 से पहले की जो बिहार है, महिलाओं को सम्मान मिला जब राबड़ी देवी की सरकार थी, और दूसरी तरफ 2005 के बाद की बिहार जो है वो शर्मसार हो गया है। जो एनडीए के पक्ष के लोग जो है, सत्तारूढ़ पक्ष के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि जंगल राज का दाग आज भी लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो महिलाओं की जो बात हो रही है कि महिलाओं का सम्मान नीतीश कुमार ने दिया है, इससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो लोग जंगल राज की बात करते हैं न, दरअसल वो कुंठा की राजनीति करते हैं। उनकी सोच सामंती है। वो दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो हक और अधिकार मिला है, जो सम्मान मिला है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जो लालू प्रसाद जी ने स्वर दिया, जो लालू प्रसाद जी ने दलित समाज के बीच जा कर के उनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा, ए सुअर चराने वालों, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, मछली पालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और लालू जी ने पढ़ने लिखने के लिए जो दलितों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और उन्होंने एक नारा दिया था, पढ़ो या मरो। और उस नारे को कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आप में आत्मसात किया, जिस कारण आज दलित समाज के जो बच्चे आपको पढ़े लिखे दिख रहे हैं, जो शोषित वंचित के बच्चे पढ़े लिखे दिख रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़े लिखे दिख रहे हैं, उसमें लालू प्रसाद जी का सोच और लालू प्रसाद जी की प्रेरणा, ये बड़ी बात है। और आज स्थिति क्या है कि जो दलित, शोषित, वंचित के बच्चे हैं, उनको जो तेजस्वी जी ने आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिया, 65% आरक्षण की व्यवस्था की, और 9वीं अनुसूची में ये केंद्र सरकार ने शामिल नहीं किया, जिसके कारण फिर से 16% जो आरक्षण से लोग वंचित हो रहे हैं, उसके कारण जो नुकसान हो रहा है, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आनी चाहिए, जो उनके परिवार में खुशियाँ आनी चाहिए, वो खुशियाँ रुक गई है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार 2005 के बाद वाली सरकार के लोग हैं। और ये लोग जो बखान करते हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, 60,000 के करीब 20 सालों में हत्याएं हुई हैं, 25,000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और जिस तरह से 2025 में शर्मसार बिहार हो रहा है मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप से और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता मोह से, ये स्पष्ट करता है कि बिहार और बिहार के लोगों को इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया है। आज बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोग गौरवान्वित होते जब उनके बच्चों को नौकरियां मिलती, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। जो तेजस्वी जी 3.5 लाख के करीब रिक्तियाँ छोड़ करके आए थे, उसको भी इन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो ये कैसी सरकार चला रहे हैं, ये कैसी सोच के साथ सरकार में है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। आपने युवाओं की बात की, आपने अपराध की बात की, आपने सारा आंकड़ा भी बताया कि बिहार में जो है 20 वर्षों में इतने अपराध हुए या फिर जो भी घटनाएं हुई। आपने रोजगार की भी बात की, लेकिन क्या आप मानते हैं कि 2005 के बाद जो है सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो लोगों के बीच पहुंचा है, बिहार के लोगों के बीच, या अभी भी कुछ कमी रह गई है? सड़क की जो बात आप लोग करते हैं ना, सड़क, ये यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल का मामला है। और यूपीए 2 में जो ग्रामीण विकास मंत्री थे स्वर्गीय रघुवंश बाबू, उनके द्वारा जो ग्रामीण सड़कों का कनेक्टिविटी एनएच से किया गया, उसके कारण हर गांव तक आज सड़कें पहुंच गई हैं। और ये कहीं ना कहीं यूपीए 2 के सरकार के समय का है। लालू प्रसाद जी का सोच और रघुवंश बाबू के द्वारा उसको क्रियान्वित किया जाना, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जाना। आज जो बिजली की चर्चा ये करते हैं, तो उस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हर गांव में बिजली लगाने के लिए, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को राशि देने का काम किया था। ये जो आज डेवलपमेंट बिहार में दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं यूपीए 2 के कार्यकाल के समय का है। इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, ये दरअसल कहीं ना कहीं अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो लोग करते हैं, उनकी राजनीति का पोल खुल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद जी थे, आरजेडी के प्रबुद्ध प्रदेश प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर जिस प्रकार से बिहार में जो है आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो है 27 जिलों में 70 जगहों पर जो है कार्यक्रम रखा गया है। और बिहार में 2005 से पहले की बिहार और 2005 की बिहार
जो बात कर ले तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, कितना कुछ कार्य हुआ है, उस पर भी इनसे बातचीत हुई। बाकी तमाम बातों को आप सुन रहे थे। बहराइच में इतना ही। रोशन कुमार, पटना।